श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरे स्कंद का 19वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 19वें अध्याय में अजविंती सुनकान कियो प्रशंसा योग्य वद हिरण्याक्ष बलवान। मैत्रेय जी बोले कि निष्कपट सुदासम ब्रह्मा के वचन सुनकर मुस्काए प्रेम के कटाक्ष से ग्रहण किए। अब जब अपने सम्मुख उस शत्रु को विचरता और चारों ओर से भय रहित देखा, तब उसके निकट शीघ्र कूदकर वराह जी ने उसकी ठोड़ी में एक गदा मारी और वह स्वर्ण से बनी फेंकी हुई गदा भगवान के कर से छूट घूमकर गिरी तो अद्भुत ही कार्य हुआ। तब भगवान को निरायुध देख संग्राम का धर्ममान शस्त्र न चलाया, किंतु वाराह जी को भी कोप बढ़वाया। इस आश्चर्य को देख देवता मन में शंका मान हाहाकार करने लगे। संग्राम के धर्म को मान विभु वाराह जी ने चक्र का स्मरण किया। वह अधम दिति सुत भगवान को चक्र धरे देख महाक्रोधित हो घोर शब्द कर गदा ग्रहण कर दौड़ा। हिरण्याक्ष को आता निहार सब देवता हाहाकार कर बोले, हे नाथ, अब शीघ्र इस हिरण्याक्ष दुष्ट को मार हमारा शोक दूर करो, तुम्हारा कल्याण हो। श्री वाराह जी कमल नयन को सुदर्शन चक्र लिए खड़ा देख क्रोध में भर गंभीर श्वास ले दांत चबाने लगा। विकराल काल समान नेत्रों में ऐसी प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी, मानो अभी भस्म करेगा। ऐसे हरि की ओर देख गदा फेंक कर मारी और पुकार कर बोला कि अब मेरे हाथ से बचना बहुत कठिन है। सूत जी बोले कि साधो भगवान यज्ञ वाराह लीला कर शत्रु के देखते देखते वायु वेग समान गदा को बाएं चरणों से फेंक कर बोले, आयुध लो, चेष्टा करो, यदि तुमको जीवन की अभिलाषा है। तो जब भगवान ने यह कहा तब फिर वह दैत्य शस्त्र प्रहार कर अत्यंत दहाड़ने लगा। उस गदा को आता देख गदाधर ने इस प्रकार रोका जैसे सर्पिणी को गरुड़ पकड़े। ऐसे ही लीलापूर्वक गदा को पकड़ लिया। असुर का पुरुषार्थ जब नष्ट हो गया, तब वह घबरा कर गिर पड़ा और उसने कमलाक्ष भगवान की गदा को लज्जित हो ग्रहण नहीं किया और भगवान ने उसकी सब कांति नष्ट कर दी। जलती हुई प्रलय की अग्नि के समान 3 शिखायुक्त त्रिशूल को लेकर फिर वाराह भगवान पर चलाया, जैसे कोई ब्राह्मण के ऊपर मारण प्रयोग करता है। उस समय पराक्रम से महाबलवान दैत्य का फेंका हुआ तीव्र कांति वाला त्रिशूल आकाश तक प्रकाश करने लगा। श्री वाराह जी ने त्रिशूल को आता देख सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, जैसे गरुड़ जी के गिरे हुए पंखों को इंद्र अपने वज्र से काटता है। श्री हरि के चक्र से अपना त्रिशूल बहुत बार कटा जान अपने आप को निरायुध समझ विशाल वक्षस्थल श्रीमान भगवान के सम्मुख आकर अत्यंत क्रोध कर वह दुष्ट मुष्टि प्रहार पूर्वक अंतर ध्यान हो गया। हे विदुर, भगवान आदि वाराह हृदय में मुष्टि लगने पर भी हटे नहीं, जैसे फूल के मारने से हाथी नहीं हटता। इसी भांति भगवान ने किंचन मात्र भी न कांपे योग माया के ईश्वर हैं। उन भगवान के संग वह अज्ञानी माया रचने लगा। उसको देख प्रजा और देवता भीत हो विश्व को नाश मानने लगे। धूल और अंधकार को फैलाती हुई प्रचंड पवन चारों ओर चलने लगी। सब दिशाओं में पत्थरों की वर्षा होने लगी, जैसे कोई फेंक फेंक कर मारता है। आकाश से नक्षत्र समूह नष्ट हो गए। कभी चपला का प्रकाश, कभी गर्जना का शब्द सुनाई पड़ता था, कभी काली काली घटा छा जाती थी, कभी पृथ्वी और आकाश में धुंधकार ही धुंधकार दृष्टि आता था। कभी रुधिर की, कभी केशों की, कभी पीप की, कभी विष्ठा की, कभी मूत्र की, कभी हाड़ों की, कभी पद, गंध, कर्ण, मांस, मज्जा तथा मेद की वर्षा होती थी। कभी अनेक अनेक प्रकार के आयुध दिखाई देते थे, कभी चारों ओर ऊंचे पहाड़ दिखाई देते थे, कभी पिशाचिनी भूतनी नग्न होकर हाथों में शूल लिए सिर के केश खोले पृथ्वी पर घूमती फिरती हुई दिखलाई देती थी। यक्ष राक्षस
राक्षस, सिपाही, घोड़े, रथ और हाथी व आतताई लोग हंसते और कुत्सित वाणी बोलते थे। जब हिरण्याक्ष ने नाना प्रकार की माया प्रकट की तब समर में वाराह भगवान ने त्रिपदी सुदर्शनास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया। तब दिति का हृदय कांपने लगा, स्तनों से रुधिर की धारा छूटी और उसको अपने पति के वचनों का ध्यान आया कि आज हरि के हाथ से हिरण्याक्ष का वध होगा। जब उस दुष्ट की सब माया नष्ट हो गई तब फिर वराह जी के सम्मुख क्रोध करके धाया और बाहर हरि को स्थित देखा। उसने उस वैकुंठनाथ के हृदय में वज्र समान घूंसे मारे। तब हिरण्याक्ष की कनपटी पर वराह जी ने एक थप्पड़ मारा, जैसे इंद्र ने वृतासुर के मारा था। विश्व के जीतने वाले श्री मुकुंद ने जब उसकी अवज्ञा कर उसको मारा तब उसका शरीर घूमने लगा, वह वमन करने लगा। दोनों नेत्र निकलकर बाहर आ पड़े तथा हाथ, पांव, कंधा और सिर उसका टूट गया। जैसे पवन के झोंके से वृक्ष उखड़कर गिर पड़ता है, इस प्रकार भगवान का थप्पड़ लगते ही हिरण्याक्ष पृथ्वी पर गिर गया। दांतों से अधरों को दबाए हुए कराल दंष्ट्राओं वाले हिरण्याक्ष को पृथ्वी पर सोता देवताओं ने देखा और वाराह जी से बोले कि इसके समान मृत्यु किसको मिलेगी। असत शरीर से मोक्ष की इच्छा कर योग समाधि से एकांत वन में योगी जिसका ध्यान करते हैं वह अधम दैत्य उस भगवत के हाथ से मारा जाए और मुख देखते देखते तनु त्याग करे। कोई कहता था ये दोनों असुर नहीं हैं, नारायण के पार्षद हैं, ब्राह्मण के शाप से राक्षस हो गए थे। 3 जन्म असुर तनु भोग कर फिर वैकुंठ में जाएंगे। देवता कहते थे कि सब यज्ञों के विस्तार के कारण स्थिति के लिए निर्मल सत्यमूर्ति ग्रहण करने वाले तुम्हारे अर्थ बारंबार नमस्कार हैं। आपने यह बहुत अच्छा किया जो सब जगत के दुख देने वाले को मारा है। ईश तुम्हारे चरणारविंद की भक्ति से हम अत्यंत पवित्र हुए हैं। मैत्रेय जी बोले कि महापराक्रमी हिरण्याक्ष को श्री आदि वराह जी मार ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति सुन श्री वैकुंठ लोक को चले गए। हे सुमित्र, मैंने तुमसे ऐसे अवतारधारी हरि की चेष्टा वर्णन की जैसा उदार पराक्रमी हिरण्याक्ष को महासंग्राम में खेल किनाए तिरस्कार किया। सूत जी बोले कि यह मैत्रेय जी की कही हुई वाराह भगवान की कथा सुन विदुर जी भागवतोत्तम परमानंद को प्राप्त हुए। जबकि पवित्र आत्मा विख्यात यशस्वी ब्राह्मणों की कथा सुनने से आनंद हो जाता है, जब श्री रुक्मिणी कांत की कथा सुन पवित्र हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। जिनके चरणारविंद का ध्यान करते ही मकरग्रस्त गजेंद्र को हथिनियों के पुकारने से क्षण मात्र में कष्ट से छुड़ाया। अनन्य शरण सरल स्वभाव मनुष्यों के सुखाराध्य हरि को कृतज्ञ कौन न सेवन करेगा। जो भगवान दुष्टों से सदा दुराराध्य हैं, जो महात्मा जन महाद्भुत हिरण्याक्ष का वध वराह जी की लीला को मन लगाकर सुनते और प्रीतिपूर्वक गाते हैं, वह अनुमोदन करते हैं। हे ब्राह्मणों, हे पुरुष ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाते हैं। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यह महापुण्य अत्यंत पवित्र यश ऐश्वर्यदायक वैकुंठवास देने वाला आयु आशीर्वाद दाता प्राण इंद्रियों की संग्राम में शूरता बढ़ाने वाला और अत्यंत समय में श्री नारायण के निकट पहुंचाने वाला है। श्री मद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषाटिकायां हिरण्याक्ष वध वर्णनम नाम 1 अध्यायः। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।